हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन 9-10 के यूट्यूब चैनल पे, जहां हम टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो हमने किया क्लास 9th का हिस्ट्री का चैप्टर फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म। अब उस चैप्टर में बच्चों को आ रही होगी एक चीज में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम होगी कि हम मैम इसकी डेट्स को कैसे याद करें। हिस्ट्री तो भैया बदनाम है उसकी डेट्स की वजह से। तो बस आपकी प्रॉब्लम मेरी भी तो प्रॉब्लम है ना, तो मैं लेके आ गई हूं आज की इस वीडियो में किस चीज का कंसेप्ट लेके, इंपॉर्टेंट डेट्स टू रिमेंबर फ्रॉम फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म। बस इस वीडियो के साथ और कंप्लीट लेक्चर को देखने के बाद आपका ये चैप्टर हो जाएगा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। जिसने भी अभी तक फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म का पूरा लेक्चर नहीं देखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट में दिया होगा, आप जल्दी से उसको भी देख लीजिए। और साथ ही साथ इस वीडियो को देखने के बाद आपको हो जाएंगी डेट्स भी क्लियर और पूरा चैप्टर भी क्लियर। ठीक है, तो जल्दी से हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को आज के। और हम क्या करेंगे, पहले हम डेट्स को देखेंगे, इसके इवेंट्स को देखेंगे, रिलेट करेंगे इसको चैप्टर के साथ, और लास्ट में इस वीडियो के मैं शेयर करूंगी आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैं कैसे याद करती थी हिस्ट्री की डेट्स को। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले 1820s में क्या हुआ। 1820s में इंग्लैंड में आ गई थी टिम्बर की कमी। क्या हो गया था बच्चों, इंग्लैंड में आ गई थी टिम्बर की कमी, और वहां पे क्योंकि एक्सपैंड हो रहा था ना, रेलवेज हो गई, शिप्स बनते थे, तो इंग्लैंड ने क्या किया, सर्च पार्टीज भेजी इंडिया में। क्या करने के लिए, टू एक्सप्लोर द फॉरेस्ट रिसोर्स इन इंडिया, ताकि वहां के रिसोर्सेज का भी पता चले और वो उन रिसोर्सेज को अपने यहाँ पे लेके जा सकें, यूज कर सकें। ठीक है, या प्रोडक्ट्स यहीं से बना के वहां बेच सके। तो इसीलिए फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करने के लिए भेजी गई सर्च पार्टीज 1820s के टाइम पे। फिर 1850 से हमारे यहाँ पे भी रेलवेज का हो गया स्प्रेड होना शुरू, एक्सपैंड होना शुरू। एंड देन 1864 में बुलाया गया एक इंसान को जर्मन से, जिसका नाम मैंने आपको याद करने की ट्रिक बताई थी अपने लेक्चर में, ब्रांडी। किस किस को याद आ गया, जल्दी से लिख दो किस किस को याद आ गया। तो नाम था उनका डाइट्रिच ब्रैंड्रिस। तो बेटा जी इन्होंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस सेट की थी, और इस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को सेट करने के अगले ही साल आया था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सर्विस सेट की है, तो इसीलिए मैंने साथ में डाला है 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी सेट किया गया देहरादून में 1906 में। ठीक है, तो यहाँ पे तो इन्होंने फॉरेस्ट सर्विस सेट की गई, और यहाँ पे इन्होंने इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया देहरादून में 1906 में। ठीक है, अब आ गए हम दोबारा से 1865, यानी कि वही आपके इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से अगले साल आया डाइट्रिच ब्रैंड्रिस के द्वारा ही इंडियन फॉरेस्ट एक्ट इनैक्ट किया गया 1865। अब इस एक्ट में डाले गए 2 अमेंडमेंट्स का मतलब, माफ करना मेरी हिंदी थोड़ी सी वीक है अगर कुछ गलत लिख दूं तो, लेकिन ऐसे ही लिखते हैं शायद, ठीक ठाक। तो इस फॉरेस्ट एक्ट को 2 बार ठीक ठाक किया गया। कौन कौन से सालों में, एक तो किया गया 1878 में और एक किया गया 1927 में। 1878 में अगर बच्चों को याद हो तो बनाए थे रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड एंड साथ ही साथ विलेज फॉरेस्ट डिवाइड कर दिया गया था, और 1927 में भी इसी को और स्ट्रेंथन किया गया था। तो ये 2 आपके एक्ट अमेंड हुए थे 2 बार, सॉरी फॉरेस्ट एक्ट अमेंड हुआ था 2 बार, एक हुआ था 1878 में और दूसरी बार हुआ 1927 में। फिर 1905 में क्या हुआ, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने प्रपोजल डाला टू रिजर्व 2/3 ऑफ द फॉरेस्ट, के 2/3 हिस्सा फॉरेस्ट का क्या कर दो, रिजर्व कर दो, ये बोला गया। और फिर 1899 से 1900 में आया बहुत ही बड़ा टेरिबल फेमाइन, भुखमरी का माहौल। कब आया, 1899 से 1900 में। ठीक है, फिर हम आगे चलेंगे इन 1600 में क्या हुआ भाई, जावा की जो पॉपुलेशन थी, अभी तक इंडिया की बात कर रहे थे ना, अब हम इंडोनेशिया में चले गए हैं। जावा कहाँ था हमारा, इंडोनेशिया में था।
जावा में आए थे डचेस, जैसे हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए थे, यहाँ पे आए थे डच वाले लोग अपनी कॉलोनियल गवर्नमेंट लागू करने। तो 3.4 मिलियन पॉपुलेशन थी 1600 में जावा की। 1882 में 2,80,000 स्लीपर्स एक्सपोर्ट किए गए जावा से बाहर के जगहों पे। 2,80,000 स्लीपर्स, कितना सारा टिम्बर, कितनी सारी डिफॉरेस्टेशन कब हुई बच्चों? 1882 में। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट डेट्स थी फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म चैप्टर की। ये तो आपको क्लियर हो गया, सारी छोटी छोटी डेट्स हमने कर ली। फॉरेस्ट एक्ट कब आया, कैसे क्या हुआ, कब ट्रूप्स भेजे, कब सर्च पार्टीज भेजी, कब जावा की पॉपुलेशन क्या थी, कितने स्लीपर्स एक्सपोर्ट किए गए, कब एक्सपोर्ट किए गए, ये सब तो हो गया। लेकिन अब बात आती है हम इसको याद कैसे करें, कैसे रखें इन सभी डेट्स को याद। तो देखो बेटा, आपको जब आप YouTube पे सर्च करोगे कि हम इन डेट्स को याद कैसे रखें, तो आपको बहुत सारे इसके तरीके मिल जाएंगे। जैसे कि आपको मिल जाएगा एक टेबल बनाओ जहां पे आप 0 to 9 तक नंबर लिखो, देन अल्फाबेट्स लिखो, एटसेट्रा एटसेट्रा, और उसकी स्टोरीज बनाओ। लेकिन कितनी स्टोरीज याद रखोगे भाई आप? कितनी सारी स्टोरीज आप याद कर पाओगे? क्योंकि इतने सारे हिस्ट्री के चैप्टर्स, इतनी सारी डेट्स। तो यार देखो, मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि आपको कुछ नहीं करना। इस वीडियो के खत्म होने के बाद आपको एक पेपर पे इनको असेंडिंग ऑर्डर में आप लिख सकते हो। असेंडिंग ऑर्डर में इन डेट्स और इवेंट्स को लिखने के बाद आप इसको पढ़ के एक ऑडियो बना सकते हो। इस ऑडियो को आप अपने फोन में सेव रख सकते हो, और जब भी आप फ्री हो, आप सोने लेट रहे हो, कितनी देर की बनेगी वो ऑडियो? शायद 1 मिनट की या 2 मिनट की। ये 2 मिनट की वीडियो को, ऑडियो को आप आज अगर ये चैप्टर रिवाइज कर रहे हो, साथ साथ 2 बार भी सुन लोगे, आपको ये सारी डेट्स हो जाएंगी बिल्कुल याद। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मुझे ऐसे ही डेट्स याद होती थी बचपन में, और मैं नहीं भूलती थी, क्योंकि हम गाने याद रख लेते हैं ना। तो बस इसी फॉर्म में आप इस ऑडियो को भी याद रखोगे। ये मेरा देखो, कुछ बच्चों को तो इस वीडियो के बाद ही डेट्स याद हो गई होंगी, कईयों की मेमोरी बहुत शार्प होती है, कई बच्चों को अभी आधी अधूरी याद होंगी। बेटा मेरी बात मानो, अगर आप ऐसा करोगे तो आपको सारी की सारी ये डेट्स 100% हो जाएंगी याद। एक बार करके देखो, और अगर आपको ये चीज कामयाब होते हो ना आप इसमें, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मैम हमें ये चीज करके बिल्कुल ये याद हो गई है। तो इसी के साथ आपका आज का ये कंसेप्ट होता है खत्म, जहां हमने सारी की सारी फॉरेस्ट सोसाइटी की डेट्स को कर लिया है याद, कर लिया है, समझ लिया है हमने इन डेट्स को। और बस ऐसे ही अगली एक यूजफुल कंसेप्ट के साथ मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।